जब भगवान ने इंसान तो बनाते समय भेदभाव नहीं किया तो तुम क्यों कर रहे हो इस दुनिया पे भेदभाव इंसान के साथ। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने सब धर्म तो बराबर हक दिया। 1947 में जब तुमने देश आजाद करवाया था तब तुमने तो ये नहीं सोचा कि ये अलग धर्म है, हमारा धर्म नहीं है, तो हम इसके साथ क्यों मिलते देश आजाद। तुमने ये नहीं सोचा, तुमने सोचा कि ये हमारा देश है, हम इसे आजाद करवाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म एक साथ मिलते जब देश आजाद करवाया, तो अब क्यों बोलते हो कि हमारा धर्म नहीं है। आज का टॉपिक है जात पात धर्म ऊंच नीच। मतलब बहुत लोग हैं जो जात पात धर्म, तो ये सब जो सोचते हैं ना, उनकी सोच मान में सबसे नीचे गिरी हुई रहती है। वो सोचते हैं कि ये हमसे जात में नीचा है, ये हमारे बराबर नहीं है, ये वो इंसान इस दुनिया में तुच्छ भी नहीं कर सकता है। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छाई तो या सच्चाई तो बोर्ड नहीं देते, वो देते हैं कि ये हमारा जात है तो हम इसे बोर्ड दें, ये हमारा जात है तो हम इसे जिताएं। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि अगर हम इसे वोट देंगे, अगर हम इसे जिताएंगे तो हमारा बुरा ही हो, तब भी वो जिताते उसे, तब भी वो वोट देते, हर साल उसे ही देते, उसी नेता तो जिताते, क्योंकि वो जानते कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा जात है, हम इसे ही वोट दें। अगर तो दूसरा जाति आ गया, वो बहुत अच्छा है, वो सबका भला ही चाहता है, वो जीते तो भला ही करे, तब भी उसे वोट नहीं। ये दुनिया धर्म देती है। क्या भगवान ने जब इंसान तो बनाया था, जब भगवान ने ठप्पा दिया था ये दूसरा जाति है, ये अलग धर्म है, ये अलग धर्म है, भाई ये तो गलत बात है। भगवान ने तो नहीं बोला कि ये हमारा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो ये हमारा धर्म है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारे भगवान है, ये हमारे भगवान है। जब भगवान ने इंसान तो बनाते समय भेदभाव नहीं किया तो तुम क्यों कर रहे हो इस दुनिया पे भेदभाव इंसान के साथ। ये हमारा धर्म है, ये हमारे धर्म से नीचे, ये हमारे जात में नहीं है, हमारा जात से नीचे है, ये क्यों कर रहे हो तुम। ये तो गलत बात है। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया, तुम्हारा क्या हक बनता है जो तुम भेदभाव करो दूसरों से। अब कुछ लोग बोले हैं भाई ये 2026 है, ये 1990 नहीं है, 1970 नहीं है, यहाँ पर जात पात धर्म इस जमाने में नहीं देखा जाता। तो भाई तुम पूरी तरह से गलत हो। अभी भी इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जात पात धर्म के लिए मारने और मरने पे आ जाते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा जात नहीं है। जब भगवान ने ही बनाते समय भेदभाव नहीं किया, भगवान ने किसी इंसान को बोला कि तुम अलग धर्म से हो, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते, भगवान ने तो यही नहीं बोला, तो फिर तुम क्यों इस दुनिया में भेदभाव कर रहे हो। तुम्हें भेदभाव करने का कोई हक नहीं है। धर्म के लिए देश और देश में लड़ाई हो जाता है, ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। भाई मैं मानता हूँ उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। 1947 में जब तुमने देश आजाद करवाया था तब तुमने तो ये नहीं सोचा कि ये अलग धर्म है, ये दूसरा धर्म है, ये हमारा धर्म नहीं है, हम देश आजाद क्यों करें, इसके साथ मिलते। तुमने ये नहीं सोचा, तुमने सोचा कि ये हमारा देश है, हम इसे आजाद करवाएंगे। 1970 में जब तुमने देश आजाद किया, अंग्रेजों तो बाहर निकाला इस देश से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म एक साथ मिलते जब देश आजाद करवाया, तो अब क्यों बोलते हो कि हमारा धर्म नहीं है। भाई 1947 में ऐसा ही था जब देश आजाद नहीं हुआ था। जो लोग जात तो धर्म के लिए लड़वाते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और जो लड़ रहे हैं वो मर रहे हैं। तो एक बात मैं तुम्हें और बता देना चाहता हूँ, इस दुनिया में, इस भारत देश में सबसे ज्यादा धर्म या जात के लिए सबसे ज्यादा दंडित हुए हैं, शर्मिंदा हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्हें दूसरे जात के लोग पानी नहीं देते थे कि ये हमारा जात नहीं है, ये नीची जाति था। वो शहर गए पढ़ने के लिए तो उन्हें इस क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो जानते थे अगर मुझे इस दुनिया की सोच बदलनी है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज तक नहीं हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, उन्हें क्लास में घुसने नहीं दिया था, उन्हें बेंच पे बैठने नहीं दिया था, तभी वो बाहर ही बैठे, क्लास से बाहर बैठे, खड़ा रहे, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा ना तो वो नहीं सोचे नीचे ताशते हैं तो हम अपना संविधान में थोड़ा बड़ा ऊंचा दर्ज लिखते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने सब धर्म तो बराबर हक दिया, सब धर्म था, सब जाति था, बराबर हक होना चाहिए। दुनिया में जितने लोग हैं, कोई भी ताश तुच्छ भी हो, उन्हें बराबर हक मिलना चाहिए। उन्होंने लिखा कि सब जाति तो सब धर्म तो बराबर हक मिलना चाहिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये नीचा जात है, वो ऊंचा जात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब लिख रहे थे ना संविधान, तो उन्होंने ये कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने सब जाति तो बराबर हक दिया। तो मैं मान सकता हूँ भाई जो जात पात धर्म है ना वो 70-80 साल तक बूढ़े देते हैं। अब जो 2026 से जनरेशन है ना वो सोचते हैं कि दोस्ती होनी चाहिए, दोस्त सबसे मैटर करता है। वो धर्म नहीं देते, वो जात नहीं देते, वो दोस्ती देते हैं।
तो जात पात धर्म ऊंच नीच वो भी 1970 ते बूढ़े लोग देते हैं, वो नए जनरेशन नहीं देते, 2026 तो लोग नहीं दे। सोच, दोस्ती मैटर करती है, दोस्ती, भले वो हमारा जात का ना हो, वो हमारा धर्म ना हो। भाई कुछ लोग तो मुस्लिम से भी दोस्ती करते हैं, तो दोस्ती मैटर करती है। अब जो नई जनरेशन आई है ना, वो ये नहीं देखते कि हमारा जात नहीं है, हमारा धर्म नहीं है, वो देखते दोस्ती, क्या वो हमारे बुरे वक्त में साथ दे या नहीं, वो सिर्फ ये देखते हैं। बूढ़े लोग हैं जो 1990 में जी रहे, उनका एक पैर तवर में और एक पैर जमीन पे, तो वो तभी भी टपक सकते। इसलिए धर्म के लिए जो लड़वा रहे हैं वो बहुत बेतार कर रहे हैं। भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया। मान लो जब देश आजाद हुआ था ना, तो हिंदू मुस्लिम ईसाई सब साथ मिले हुए, देश आजाद हुआ तो सब बट गए। तो दाई जात पात धर्म के लिए तभी मत लड़ना और ना किसी को लड़वाना, ठीक ना। तो चलो एंड बाय।